सरकारी सेवाओं के प्रति डॉक्टरों के घटते रुझान का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर 3 डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा नौकरी छोड़ने और नए चयनित डॉक्टरों के ज्वाइन नहीं करने के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग में झज्जर के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर ब्रह्मदीप का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों को वेतन ज्यादा मिलता है, डॉक्टर पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि पहले के मुकाबले अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा गठित की गई हाई लेवल कमेटी के सदस्य एवं झज्जर जिले के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप का कहना है कि पहले के मुकाबले सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या में इजाफा हुआ है, मगर प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों को ज्यादा वेतन मिलता है। ज्यादा पैसे के चक्कर में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या घट रही है। सरकारी डॉक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर 20 साल नौकरी पूरी होने के बाद वीआरएस ले रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप ने सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर और नए एमबीबीएस स्टूडेंट को भी नसीहत दी है। उनका कहना है कि डॉक्टरी का पेशा सेवा भाव का पेशा है। अगर हम सेवा भाव से लोगों का इलाज करेंगे तो हमें नाम भी मिलेगा और संतुष्टि भी। किसी का दर्द दूर करने से डॉक्टरों को दुआएं मिलती है। डॉक्टर सिर्फ पैसे के पीछे ना भागें। उन्होंने यह भी बताया कि हाई लेवल मीटिंग में शामिल अन्य डॉक्टरों से भी जल्द ही कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और 1 महीने के अंदर तमाम कारणों का पता लगाकर कमेटी अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री को सौंपेगी। WHO द्वारा निर्धारित मानकों द्वारा प्रदेश में 15,000 डॉक्टरों की कमी है। हालांकि प्रदेश सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर चुकी है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है, लेकिन नवचयनित डॉक्टर नौकरी ज्वाइन नहीं कर रहे। इसी के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर यह हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों के घटते रुझान पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे सकारात्मक कदम उठाएगी। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इस प्रकार की कोई टीम बनी है। मुझे इतना ही पता है कि मुझे टीम मेंबर बनाया गया है। बाकी जब भी समिति की मीटिंग होती है उसमें क्या फैसला निकलता है उसके बाद में ही कुछ प्रॉपर चर्चा होने के बाद ही बताया जा सकेगा। बाकी मेरा मानना है कि लोगों के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में जाने की तरफ रुझान रहता है, जो कि कभी से ही चला आ रहा है। उस रुझान को तोड़ने के लिए लोगों को, डॉक्टर्स को आपस में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। और अगर डॉक्टर्स में सेवा भाव रहेगा, आज भी जैसे नर्सिंग का डे था तो उसके अंदर भी मैंने ये कहा कि वही नर्सिस सफल हैं जिनके अंदर सेवा भाव है। उसी प्रकार से वो डॉक्टर्स जिनमें सेवा भाव है वो ज़्यादा सफल हैं, वो ज़्यादा संतुष्ट हैं। बाकी मीटिंग के होने के बाद ही कुछ डिटेल्स बता पाएंगे। डॉक्टरों की जो कमी है सर, कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने में सफल रहेगी, क्या मानते हैं? पहले से तो रिक्रूटमेंट बढ़ी है जी। आप देखिए, पिछले लगातार साल 2 साल के अंदर लगातार डॉक्टर्स रिक्रूट किए गए हैं और नए डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। वेटिंग लिस्ट भी आज के दिन उपलब्ध है, तो ऐसा क्राइसिस तो नहीं है। आप देखिए, पहले पीएचसी के अंदर 1 डॉक्टर होते थे, अब 2 डॉक्टर हो गए हैं। धीरे धीरे करके डॉक्टर्स में रुझान तो बढ़ा है, लेकिन ये एक मूवमेंट के तौर पे चले या डॉक्टर्स ना छोड़े, वो सब समय की बात है। धीरे धीरे करके बदलाव आएगा। जिले की बात की जाए तो जिले में भी कई हमने देखा है पिछले 1 साल में जो मुख्य डॉक्टर थे वो छोड़ के वीआरएस लेके अपना खुद का क्लिनिक कर रहे हैं। जी, वही फाइनेंशियल रीजंस रहते हैं लोगों के कि वो अपने अपने कारण से, या किसी की 20 साल की जॉब पूरी हो गई है, या कि कोई इस वजह से कि उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा इनकम है, इस वजह से लोग ऐसा करते हैं। आपका अनुभव जो है नए डॉक्टरों को कुछ कहना चाहिए? मेरा मानना यही है कि सभी नए डॉक्टर्स जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं या अभी ताजी करके हटे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर का पेशा एक सेवा का पेशा है। इस सेवा के पेशे के अंदर अगर हम अपने सेवा भाव से कार्य करेंगे तो संतुष्टि भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। और अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो ये सब आसपास नहीं आएंगे। इसीलिए सेवा भाव से कार्य करें, और साथ के अंदर यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम
कोशिश करके किसी का दर्द भी दूर करते हैं, दुआ भी प्राप्त करते हैं और अपना काम तो कर ही रहे हैं।